हालात कितने खतरनाक हैं और बेकार हो चुके हैं आप सोच नहीं सकते। रिपोर्ट यह है कि 1 लाख गाजा के अंदर बच्चे मरने की कगार पर हैं भूख से, और जिसमें से 40,000 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, यानी गोद के बच्चे हैं। सोचिए 40,000 गोद के बच्चे और लगभग टोटल मिला के 40,000, 60,000 जो हैं वो बच्चे, बाकी जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो हाँ पैरों से चल सकते हैं। यानी गाजा के अंदर इजराइल ने भूख को, प्यास को सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। अब सुनिए आगे की खबर। इसके बाद इजरायली नेता ने खुलासा किया है कि हमने 1000 ट्रक जो रफा पर खड़े थे, इजिप्ट के अंदर थे और बॉर्डर पर थे, 1000 ट्रक जिसके अंदर दवाई, खाना, पानी, ह्यूमैनिटेरियन एड, ऐसी तमाम चीजें थी, हमने ऐसे 1000 ट्रक की मददों को निकाल कर ट्रक से जमीन के अंदर दफना दिया। हमने गाजा के अंदर मदद जाने नहीं दी। अल्लाह अकबर। हालात भूख की अगर आप देखना चाहते हैं तो जिगर अगर है तो देखिए, गजा के लोग, गाजा के बच्चे आलू का जो छिलका होता है उसको धूप में सुखा रहे हैं। धूप में सुखाकर उस आलू के छिलकों को वो खाएंगे, यह हाल है। कुछ ही देर पहले और जानकारी जो ताजा मेरे पास आई उसमें यह है कि 5 और गाजा के लोग भूख से मारे गए हैं, जिसमें बच्चे ज्यादा हैं। इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर, गजा में 1 महीने में 1000 गोद के प्यारों को, छोटे छोटे बच्चों को मार चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर उनकी ही सरकार के मंत्री और लोगों का दबाव है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए, जिसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बयान आया। उन्होंने उसमें कहा कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे लेकिन अभी नहीं, फिलहाल हम जॉर्डन के साथ मिलकर गजा में मदद गिराएंगे। इजराइल जानबूझकर, क्योंकि दुनिया का दबाव है, अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी एक इमेज बचाने के लिए कहा है कि भाई कुछ मदद के ट्रक जाने दिया करो। अब अमेरिका और इजराइल ऐसी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं जिससे वो गाजा के अंदर मदद जाएगी भी तो हालात और बुरे होंगे। कैसे, मैं आपको पहले समझा देता हूं। गाजा के अंदर भूख से लोगों की हड्डियां बाहर आ रही हैं, आपको इस बात का पूरा अंदाजा है। ऐसे में गाजा के अंदर जो मदद के ट्रक आ रहे हैं इजराइल के अप्रूवल के बाद, वो 1 या 2 ट्रक आ रहे हैं। जहां 4 से 5 लाख भूखे लोग उन 2 ट्रक को घेरेंगे तो क्या होगा? तवज्जो है, लूटेंगे, घसीटेंगे, भगदड़ मचेगी, दब के मरेंगे या इजराइल की गोलीबारी में भी मरेंगे। मरना इजराइल के हाथों ऐसे भी है, मरना वैसे भी है। अब यह तस्वीर देखिए, जानबूझकर कई दिन में 1 ट्रक इजराइल भेजता है जिसमें लूट मचती है, घसोट होती है और कई फिलिस्तीनी दब के मारे जाते हैं और सही से किसी के हाथ में मदद भी नहीं पहुंचती है। उधर हुथीज ने कंफर्म किया है कि हमने इजराइल पर मिसाइल दागी है जिसे उसने अपने आसमान में रोकी है।